हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। गाइस, जैसे कि मैंने अपने एक सेशन स्टार्ट किया था 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। मैंने कुछ टॉपिक्स का पीडीएफ बनाना शुरू किया था और उनकी वीडियो क्रिएट करनी शुरू की थी। 2 दिन मैं आपके बीच में वीडियो नहीं दे पाया गाइस, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इन 2 दिनों में थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम थी। तो ना तो मेरा लैपटॉप चार्ज हो पाया था और ना मेरा फ़ोन चार्ज हो पाया था, तो इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। ठीक है, तो चलो गाइज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे मुझे जानते हैं और मुझसे अगर उन्हें कुछ भी पूछना है तो लॉकडाउन खुलने के बाद या फिर लॉकडाउन को छोड़िए, मैं बीच में एक दिन लाइव सेशन की कोशिश करूँगा कि मैं आपको लाइव सेशन दे पाऊँ। तो आपको जो भी सवाल पूछने हैं नीट के लिए या किसी के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन में बहुत जल्दी ही वो कंडक्ट करने वाला हूँ और मैं आपको बता भी दूँगा। ठीक है, तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये किसके बारे में बात हो रही है भाई? यहाँ पर हम कुलम्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको वीडियो का थंबनेल से भी पता चल चुका होगा हम किसके बारे में बात करें। कुलम्स लॉ के। इस लॉ के अनुसार कहा गया था कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होती है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। जो दो चार्जों के बीच में फोर्स होती है वो क्या होती है? उन दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। उनके बीच के डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कहा गया? मान लो एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज Q0 ले लिया, इसके ऊपर चार्ज Q1 ले लिया, इनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो जो कुलम्स लॉ के अनुसार जो फोर्स होगी इनके बीच में, जो फोर्स होगी वो आइदर ऑफ अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की हो सकती है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड हैं उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितना इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स घटती जाएगी, जितना इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फोर्स घटती जाएगी। पहली बात का मतलब क्या है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q0 Q1। इसका मतलब है जैसे जैसे इन दोनों चार्जों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब इन चार्ज, मान लो अभी ये 4 कूलम का है, ये 2 कूलम का है, अब मैं इसको 6 कूलम का कर देता हूँ, इसे 8 कूलम का। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इन चार्जों का, इनके बीच में लगने वाली फोर्स भी क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, वो भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या है भाई, प्रोपोर्शनलिटी के साइन से तो हम किसी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वेशन में बदलवाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमेशा एक कांस्टेंट चाहिए होता है। तो हम एक कांस्टेंट लेके आए के। हमें कौन सा कांस्टेंट लेके आए? के कांस्टेंट यहाँ पर हम लेके आए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है। F इज़ द फोर्स, हेयर F क्या है? फोर्स है, जो इक्वेशन में ऊपर लिखा गया है। Q0 क्या है? चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉडी, जिसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। Q1 क्या है? चार्ज ऑन द सेकंड बॉडी। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज बॉडी है। और K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है। K क्या है? कूलम्ब्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये यूनिट हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर होती है। अब दूसरी बात, के को हम 1/4πε0 के बराबर लेते हैं। के को हम कितना कंसिडर करते हैं? 1/4πε0 के बराबर कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ पर अभी, आप देखो गाइज, आप कितना भी कहीं पे भी चले जाना, मैंने देखा है कि मोस्टली टीचर इस क्वेश्चन को आपको नहीं बताते हैं, स्कूल के अंदर या ट्यूशन्स पे हो, आपको ये नहीं बताते कि हम 4π ही क्यों कंसिडर करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर हमने पाई क्यों नहीं लिया, 2π क्यों नहीं लिया, 3π क्यों नहीं लिया, 5π क्यों नहीं लिया, हमने 10π कुछ भी और हमने क्यों नहीं लिया, सिर्फ 4π क्यों नहीं लिया। कई बार टीचर्स आंसर दे देते हैं कि भाई, कई बार हम सोचते हैं ये फिक्स है, ये पहले फिक्स किया गया। गाइस, साइंस के अंदर या फिजिक्स के अंदर कोई भी टर्म ऐसे ही फिक्स नहीं कहा जाती है, उसके पीछे रीज़न होता है। तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए गाइस, जो पाई होता है वो कितना होता है? पाई आपको लीनियर सिमेट्री बताता है। पाई आपको क्या बताता है? लीनियर सिमेट्री की डिस्कशन अगर आपको करना है तो किसका इस्तेमाल करना होगा? पाई का बात करनी होगी, मतलब 1 डायमेंशन की अगर आप वहाँ पर बात कर रहे हैं। जो 2π होता है, 2π आपको क्या बताता है? सर्कुलर सिमेट्री बताता है। 2π किसको बताता है? सर्कुलर सिमेट्री को। क्यों? ये समझेंगे कैसे होता है। सॉरी गाइस, देखो पाई कितना होता है भाई? पाई होता है 180 डिग्री, और ये लाइन है, ये एंगल बना 180 डिग्री का। क्लियर? तो जो पाई होता है वो लीनियर सिमेट्री को बताता है। अब जो 2π होता है, 2π कब बना? ये बना। 2π का मतलब होता है 360 डिग्री, तो ये क्या बना? अब 2π पर क्या बना? 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्या होता है? सर्कुलर सिमेट्री को बताता है। अगर हम 3π की बात करें, किसकी बात करें? 3π की, तो 3π का मतलब होता है 4540 डिग्री, मतलब 540 डिग्री। ठीक है,
540 का मतलब क्या है, ये तो 2 पाई हो गया और ये लीनियर सिमेट्री, ठीक है। ये क्या हुआ 2 पाई 360 का, और ये कितना हुआ एक सिमेट्री और अलग से, ये तो कंप्लीट एक और एक ये सिमेट्री ऐड हुई, तो मतलब ये हेमिस्फेरिकल सिमेट्री को बताता है। क्या बताता है, हेमिस्फेयर को बताता है, अर्धगोले को बताता है। अगर हम बात करें 4 पाई, तो 4 पाई कितना हो गया 720 डिग्री, मतलब दो, एक सर्कल ये हुआ और एक सर्कल ये हुआ। इस शेप को अगर मैं और क्लियरली बनाना चाहूँ तो ये शेप कुछ ऐसी बनेगी, 3D जिसे आप बोलते हो, बॉल जैसी आकृति बनेगी 3 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। ये कैसे स्पेस शेप बनेगी, स्पेरिकल शेप बनेगी, कैसा बनेगा, स्पीयर जैसा बनेगा, ठीक है। और आपका चार्ज हमेशा स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, और स्पेस के अंदर हम क्या लेके चलते हैं, 3D को लेके चलते हैं। स्पेस के अंदर हम किसको काउंट करते हैं, 3D को काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पर स्पेस की बात कर रहे हैं, और 3D को डिनोट करने वाली सबसे छोटी क्वांटिटी, हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हमेशा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी लेते हैं, और सबसे छोटेस्ट क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी होती है, 4 पाई होती है। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं, 4 पाई का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ 6 कूलम, हमारे पास 2 चार्ज हैं, दोनों क्या हैं, 6 कूलम के हैं, आर 6 नैनोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से 6 नैनोमीटर की दूरी पर है। फाइंड द फोर्स बिटवीन दैम, उनके बीच में फोर्स निकालिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ गाइज, किलो, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का, ये लिख लेना कहीं पर अपने नोटबुक में, इस PDF में नहीं लिखा है मैंने, 10⁻²। 1 मिलीमीटर का मतलब होता है कितना होता है, 10⁻3। एक माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का साइन होता है ये म्यू, 10⁻6। एक नैनो का मतलब होता है, नैनो का साइन होता है n, नैनो का साइन क्या होता है, n होता है 10⁻9। एक पाइको का, पिकोमीटर का, ठीक है, इसका क्या होता है 10⁻12। ये सिर्फ मीटर के साथ नहीं, किसी भी के साथ भी यूनिट यूज़ की जा सकती हैं। एक फर्मी, फर्मी का साइन होता है स्मॉल f, का मतलब होता है 10⁻15। एक एंगस्ट्रॉम भी आप याद रखना गाइज, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10 मीटर। ये सारे गाइज आप लिख लेना। तो भाई कुलम्स लॉ के अनुसार हमें पता है कि F क्या होता है, K/Q0, Q1/r² होता है। तो Q0 इज 6 कूलम, Q1 इज 6 कूलम, R कितना है 6 नैनोमीटर है, जिसका मतलब है 6 × 10⁻9 मीटर। वैल्यू हम रखते हैं, तो 9 × 10⁻9 × 6 × 6/6 × 10⁻2 का स्क्वायर, R का स्क्वायर करना था ना। तो देखो 9 × 10⁻9 × 6 × 6 कितना हुआ 36, नीचे स्क्वायर खोला, ओपन किया तो कितना आ गया 36, 10⁻9 × 10⁻9, 36 से 30 कैंसिल आउट हुआ। तो अब देखते हैं, अब ये 10⁻9 है, ये क्या करेगा ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10⁻9 × 10⁻9 × 10�9, बेस बराबर है, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 9 9 18 और 9 27, 9 9 18 और 9 27, तो उत्तर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻27 है, न्यूटन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 × 10⁻27 न्यूटन। गाइज देखो, जिस फॉर्मेट में मैंने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया, अगर आप बोर्ड के एग्जाम का कोई किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगी, इसी तरह से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारे गिवन क्वांटिटी है। अब हमने वैल्यू पुट की, और यहाँ पर आप जो एक स्टेप मैंने गायब किया है, जो कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है, वो कैलकुलेशन आप करके दिखाएंगे, और फिर रिजल्ट के साथ आप क्या लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट भी लिखेंगे। तो गाइज अगर आप ऐसे न्यूमेरिकल को अटैम्प्ट करते हैं, तो मान लो ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का होता, तो कैसे, अगर आपकी CBSE की मार्किंग की जाती तो 1 नंबर फॉर्मूले का, 2 नंबर जो गिवन लिखे गए हैं, 1 नंबर इसका, और 1 नंबर आप इस कैलकुलेशन का नेट रिजल्ट निकालने का। तो 3 नंबर आप फिजिक्स में ऐसे ले सकते हैं। और किसी भी पेपर को अटैम्प्ट करने का जो तरीका आपका होता है गाइज, वो ही बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो अटैम्प्ट करने का तरीका भी मैं आपको हर एक के क्वेश्चन के साथ या हर एक तरीके से वहाँ पे आपको बताता रहूँगा। आप PDF के अंदर जैसा लिखा जाता है वैसा भी अपने एग्जाम में लिखेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिलेगा। ऑक्सीजन एटम इज एट ए डिस्टेंस, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन एटम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.6 पाइकोमीटर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, फाइंड द फोर्स इन बिटवीन देम। गाइस यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखो हमारा फॉर्मूला होता है फिजिकल टू K/Q0 Q1/r², ठीक है। अगर हमें R मिल जाए, K हमें पता होता है, R मिल जाए, Q1 मिल जाए, Q0 मिल जाए, तो हम इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। R हमें दिया गया है 1.6 पाइकोमीटर, ठीक है। K हमें दिया गया है, Q1 और Q0
की वैल्यू पता चल जाए। तो हमने एक पीछे से फॉर्मूला पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था Q इजिकल टू एन ई, Q इजिकल टू एन ई, एन यहाँ पर क्या था नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और ई यहाँ पर क्या था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। एक एटम है, ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है 8, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट साइलेंट में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात की जाए प्रोटॉन कितने हैं 8 हैं। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को आप वहाँ पे कंसिडर कर लो, या तो प्रोटॉन को कंसिडर कर लो या इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लो, ठीक है। हम किसको कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में है आउटर सेल में। जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसका पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का पड़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी लगाएंगे मेनली कौन लगाएंगे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन 8, चार्ज पार्टिकल कितने हुए 8 हुए। किससे गुना किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 से। Q1 कितना है 7, क्यों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 7, 7 × 1.6 × 10⁻⁻19। आर कितना है 1.6 × 10⁻12 मीटर, क्योंकि पाइको दिया गया है और थोड़ी देर पहले बताया था पाइको का मतलब कितना होता है 10⁻12 होता है। वैल्यू पुट की 9 × 10⁻9, 8 × 1.6 × 10⁻19। अब देखो गाइस यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे 1.6, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो क्या लिखूँगा 1.6 × 10⁻12 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻, से 1 मिनट गाइस यहाँ पे लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻, से 12। तो 1.6 से 1.6 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब नीचे कितना है 10⁻⁻12 और 10⁻⁻12, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी नीचे 10⁻⁻24। अब ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंटू में 10⁻24। अब देखो प्लस प्लस कितना 9 और 24 कितना हो गया नेट 33 हो गया। माइनस माइनस कितना -19 और -19, ठीक है। यहाँ पर कितना है -19 है, तो -19 कितना हो गया -38। तो माइनस माइनस कितना हो गया -38, प्लस का कितना है 13, तो पावर कितनी बची -5। पावर कितनी बची -5। और 9 × 8 × 7 कितना आ जाएगा 504 × 10⁻⁻5 न्यूटन। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। गाइज इस वीडियो के अंदर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। 2 चार्ज बॉडी हैं, तो 2 चार्ज बॉडी, एक के ऊपर चार्ज कितना है 5 कूलम है, दूसरे के ऊपर कितना है -8 कूलम है, जो 1 फर्मी मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। उन दोनों को पहले जोड़ा जाता है और फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद उन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जोड़ा जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है उन्हें अलग कर दिया जाता है। बट इस बार उनका डिस्टेंस कितना कर दिया जाता है 1 पाइकोमीटर कर दिया जाता है। तो दोनों फोर्सेस के रेशियो क्या आप क्या निकालिए रेशियो निकालिए। जो पहला भाई उन्हें कनेक्ट करने से पहले और कनेक्ट करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद उनकी जो फोर्सेस थी उनका आप रेशियो निकाल कर मुझे बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। तो गाइज ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। देखते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाएंगे, ठीक है। और गाइज आप प्लीज़, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं जल्दी ही आप सभी के लिए, नीट के स्टूडेंट हैं, एमएनएस के स्टूडेंट हैं, उनके जो भी डाउट सेशन है, जो भी उनसे कुछ पूछना है कि कैसे तैयारी करनी है, फिजिक्स कैसे करें, क्या प्रॉब्लम है, और क्लास CBSE के लिए फिजिक्स कैसे करें, HSSC के लिए, इन सभी का मैं जल्दी ही एक लाइव सेशन लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको सभी को लाइव आंसर दूंगा। आपके सभी के क्वेश्चनों के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी का एक एक करके मैं लाइव आपको वहाँ पर आंसर दूँगा। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।